आज हम करने जा रहे हैं आपके इट्स सो हैपन टेक्स्ट में से, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है इंग्लिश की, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी और सेप्टेम्बर इज़ हर नेम, उसका नाम था प्रिंसेस सेप्टेम्बर। बेसिकली ये जो कहानी है ये सियाम नाम की एक जगह है, वहाँ के राजा रानी की है जिनके 9 लड़कियाँ थी। अब क्योंकि रानी को आदत थी या कह सकते हैं कि वो कंफ्यूज रहती थी कि उनकी बच्चियों का नाम क्या है, वो याद नहीं रख पाती थी, इसलिए राजा जी ने, उनके हस्बैंड ने क्या निकाला, एक तोड़ निकाला, एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन क्या है वही हम यहाँ पे इस स्टोरी में सुनेंगे रीडिंग के साथ साथ, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो स्टोरी को सुनने का मज़ा नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्रिंसेस सेप्टेम्बर पार्ट 1। Princess September, like each one of the numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put it in a cage. Princess September, उसकी जो बहुत सारी बहन थी उनमें से एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी राजकुमारी थी जिसको उसके पिताजी ने एक पैरेट यानी तोता गिफ्ट में दिया था। किसमें रखने के लिए? गोल्डन केज के साथ रखने के लिए दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो तोता जो है मर जाता है और उसकी जगह पे एक दूसरी चिड़िया आती है गाने वाली। प्रिंसेस ने क्या किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया, अपनी सभी बहनों को ये दिखाया कि देखो मेरी चिड़िया कितनी सुंदर है। लेकिन सिस्टर्स जो थी वो उनको हमेशा सलाह देती थी कि जो बर्ड्स होते हैं ना, इनको हमेशा में कहाँ रखना चाहिए? केज में यानी पिंजरे में रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो फटाफट देख लेते हैं ये स्टोरी। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड her to have remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. ये जो कहानी है ये सियाम नाम की एक जगह है जो प्रेजेंटली हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं। थाईलैंड नाम आपने सुना होगा। तो ये कहानी है सियाम नाम के एक राजा रानी की जिनकी बहुत सारी बेटियां थी। अब जो रानी थी वो अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि सभी बेटियों का नाम उनको याद नहीं रहता था। तो एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि मैं अपनी सभी बेटियों को जनवरी से लेके जो भी लास्ट जाती है वहाँ तक अपनी बेटियों का नाम नेम ऑफ द मंथ्स पे रखूँगा, यानी महीनों के नाम। इसके हिसाब से क्या हुआ कि सबसे छोटी बेटी जो थी, जो यंगेस्ट थी, उसका नाम पड़ गया सेप्टेम्बर। तो यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेटी का नाम होगा जनवरी। इस तरीके से उन्होंने अपनी सभी बेटियों का नाम रखा। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेकुलर हैबिट. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year, on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, the parrots could say, "Good save the king," "God save the king," and some of them could say, "Pretty Polly," in no less than 7 Oriental languages. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक दिन सियाम के जो राजा थे इनकी आदतों के बारे में देखने जाएं तो थोड़ी अलग आदत थी। हमारे साथ क्या होता है जनरली, जब हम बर्थडे पार्टी रखते हैं या बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट्स लेते हैं ना कि देते हैं। लेकिन इनकी आदत क्या थी, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं सभी को गिफ्ट दूंगा। तो एक बार जब उनका जन्मदिन आया था, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ तैयार नहीं थी रिटर्न में देने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सभी बेटियों को एक सोने के पिंजरे में हरे रंग का तोता एज ए गिफ्ट दे दिया। जितनी भी राजकुमारियाँ थी वो बहुत प्राउड फील करने लगी कि हमारे पास हमारा खुद का एक तोता है। और वो घंटों कई बार एक घंटे वो उनको इसी चीज़ को सिखाने में लगी रहती थी कि कैसे बात करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देने के बाद तोते को, सभी तोतों को क्या बोलना आ गया था, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचा के रखना। और कई तो ऐसे थे जो प्रिटी पॉली, जो कि एक सॉन्ग होता है, वो गाना गाते थे, वो भी कितने 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, यानी जो दूर देशों के फार ईस्ट की तरफ हम अगर देखने जाएं, ये विदेशों के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी उन्हीं लैंग्वेजेस में से ये प्रिटी पॉली नाम का जो सॉन्ग है वो गाया करते थे कुछ तोते। But one day Princess September went to say good morning to her parrot. She found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper.
The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to a bed as quickly they could and left her by herself. And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, and the willow trees that looked like themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. When she had finished, the princess was not crying any more, and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पर एक दिन क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर जो थी, उनका जो एक सुबह वो उठ कर आती हैं तो देखती हैं उनका जो तोता था वो उनके कमरे में एक गोल्डन केज में, गोल्डन केज मीन्स जो उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट में दिया था, उसमें उसका तोता मरा हुआ पड़ा है। अब ये देखने के बाद तो वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि रोने लग गई, इतना ज़्यादा रोने लग गई कि उनके आंखों से बाढ़ आने लग गई थी, यानी बहुत ज़्यादा वो उदास हो गई थी। तब महारानी की जो नौकरानियाँ थी, जो मेड्स थी, वो आकर के देखती हैं कि भाई ये तो बहुत रो रही है। वो उन्होंने ट्राई भी किया कि इसको चुप कराया जाए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें। तो फाइनली वो किसके पास जाती हैं, प्रिंसेस सितंबर की जो मम्मी थी यानी जो क्वीन थी, उनको जाके बताया कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी रो रही है क्योंकि उनका जो तोता था वो आज सुबह मरा हुआ मिला उस केज के अंदर। तो रानी को गुस्सा आई और उन्होंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, ये नॉनसेंस है, इस बच्चे को आज बिस्तर पे ऐसे ही जाने दो, इसे कोई खाना नहीं देगा। अब मेड्स जो थी, जो नौकरानियाँ थी, उनको एक जगह पार्टी में जाना था, इसीलिए वो गई प्रिंसेस सितंबर के पास। उन्होंने जा कर के उसको सुलाने की कोशिश की और वो सोई नहीं थी, उसी हालत में वो उसको छोड़ करके चली जाती हैं। प्रिंसेस सितंबर अपने बिस्तर पे पड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं क्योंकि उनको कौन याद आ रहा था, उनका पैरट याद आ रहा था। वो भूख भी लगी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे अभी सिर्फ मेरा पैरट चाहिए। इतने में क्या होता है, एक छोटा सा चिड़िया आकर के उनके कमरे में, पता नहीं कैसे उनके रूम में आ जाता है। वो चिड़िया ने अपने पंखों की मदद से उस क्वीन का, सितंबर क्वीन का, प्रिंसेस सितंबर का आंसू पोंछा। फिर वो उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे कि सॉन्ग किससे रिलेटेड था, जो राजा थे यानी प्रिंसेस सितंबर के जो पापा थे, उनके गार्डन में लगे हुए जो विलो इज़ अ काइंड ऑफ ट्री, उसके पेड़ पे, उसका जो पेड़ था उससे जुड़ा हुआ गाना। फिर वहाँ पे जो पानी बह रहा था उससे जुड़ा हुआ गाना। उस पानी के अंदर जो गोल्ड कलर की फिश थी वो कैसी कूद रही थी, तैर रही थी, उसके रिलेटेड गाना। फिर विलो ट्री के जो ब्रांचेस थी, डालियाँ थी, उसकी जो परछाई पानी में पड़ रही थी वो कैसे देखने को मिल रही थी, उन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ वो गाना कौन सुनाती है, छोटी सी चिड़िया, जो वहाँ पर उनके पास आ गई थी एक दिन पता नहीं कहाँ से। प्रिंसेस उसके गाने में इतनी ज़्यादा खुश हो गई, जब उसका गाना ख़त्म हुआ तो प्रिंसेस भूल गई थी कि अब उनको रोना नहीं है, और उनको ये भी याद नहीं था कि आज तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, यानी रात का डिनर भी नहीं किया है, आज तो डिनर भी नहीं किया। तो वो बोलती हैं किसको, चिड़िया को, कि बहुत ही सुंदर गाना था। ऐसा प्रिंसेस सितंबर ने किसको बोला, बर्ड को। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, वुड यू केयर टू हैव मी इन योर प्लेस ऑफ योर पैरट, said the little bird. It's true that I am not so pretty to look at you, but on the other hand I have a much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. अभी होता यूँ है कि उस चिड़िया ने बोल दिया कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक परमिशन ले सकता हूँ, क्या आप अपने पैरट की जगह पर अपने साथ रखना पसंद करोगे। उस छोटी सी चिड़िया ने बोला, मैं जानता हूँ कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सितंबर ये बात सुन करके तो खुश हो जाती, क्योंकि अभी अभी उनका पैरट मरा था तो उनको एक और चिड़िया मिल गई थी, तो वो खुशी के मारे तालियां बजाना शुरू कर देती हैं। इतने में वो चिड़िया जो है आती है उनके बिस्तर के पास और गाना गाना शुरू करती है। गाना गाते गाते वो क्या करती हैं, उस राजकुमारी को, प्रिंसेस सितंबर को सुला देती हैं। When she awoke next day, the bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her socker. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. दूसरी सुबह यानी उस रात में तो क्या हुआ था,
उस चिड़िया ने उनको गाना सुना सुना के नींद दिला दी थी, यानी वो सो गई थी। जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि बर्ड अभी भी उनके पास ही बैठा हुआ था। वो जैसे ही प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोली, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से गुड मॉर्निंग विश किया। वहाँ पे जो नौकरानी आई थी, किसकी, क्वीन की, वो उनके लिए खाना लाती हैं, तो चावल उसमें से लेकर के अपने हाथों से खा लेता है। एक कप में पानी पड़ा था, उसमें से वो खुद नहा भी लेता है और फिर से बहुत ही सुंदर तरीके से गाना गाना शुरू करता है। तो जितनी भी नौकरानियाँ थी वो सब देख करके चौंक जाती हैं कि इतना सुरीला आवाज़ तो आज से पहले हमने कभी सुना नहीं था। प्रिंसेस सितंबर को अब अपने पे बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने एक बहुत ही सुंदर चिड़िया पाली है। वो बहुत खुश भी थी। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger on her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. And for each of them, the little bird sang a different song, but the parrots could only say, God save the king and pretty Polly. At last, she showed a little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. सुबु, नीनू आ रही है? तो प्रिंसेस सितंबर ने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से जो मुझसे बड़ी हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने अपना एक फर्स्ट फिंगर, राइट हैंड का जो उंगली होती है सबसे पहले वाली, उसको लंबी की ताकि वो आकर के चिड़िया उस पर बैठ जाए। तो वो आके बैठ भी जाता है और फिर अपनी सभी नौकरानियों के साथ वो वहाँ से चलती बनती हैं। जब वो महल में यहाँ वहाँ घूम रही होती हैं तो एक एक राजकुमारी को जा करके प्रिंसेस सितंबर ने अपने इस नई चिड़िया को इंट्रोड्यूस करवाया। इस चिड़िया ने भी रिजल्ट में उनको क्या दिया, हर राजकुमारी के लिए एक नया नया गाना गाया। लेकिन जो बाकी राजकुमारियों की, जो बाकी की 8 राजकुमारियाँ थीं, उनके जो पैरट्स थे वो तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना जानते थे, क्या, गॉड सेव द किंग, या फिर लास्ट में प्रिटी पॉली। फाइनली वो जो चिड़िया थी, चिड़िया अपनी राजकुमारी के साथ यानी प्रिंसेस सितंबर के साथ कहाँ पहुँचती है, राजा और रानी के पास। जब उस चिड़िया ने उनको गाना गा के सुनाया तो वो दोनों तो चौंक भी गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. This bird sings much better than the parrots, said the king. I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. तब क्वीन कहती है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें उस दिन बिना खाना के, बिना डिनर के तुम्हें बिस्तर पर सोने के लिए कह दिया। राजा कहते हैं, ये चिड़िया तो बाकी तोतों की मदद से काफ़ी अच्छा बोलना जानता है। मैं तो थक गया हूँ। रानी कहती है, मैं तो थक गई हूँ ये सुन सुन के सभी पैरट के मुंह से कि गॉड सेव द किंग। मुझे लगता है उन लड़कियों को अपने तोतों को ये बुलवाने की जगह कुछ और नया सिखाना चाहिए। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. They say it in 7 different languages, said the princesses. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? राजा जो कहते हैं कि मैं तुम्हारी इमोशंस की कदर करता हूँ, ये जो तुमने अपने तोतों को सिखाया है बहुत एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं ये सुन सुन के थक गया हूँ। चलो ये तो मैं सुन भी लूँ कि गॉड सेव द किंग, लेकिन वो जो तुम्हारे सभी पैरट्स प्रिटी पॉली गाते हैं वो मुझे सुनने में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राजकुमारी ने जवाब दिया, लेकिन ये सभी पैरट्स 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिटी पॉली गाते हैं। तो राजा कहता है, कुछ भी मत बोलो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो अलग अलग लैंग्वेज में प्रिटी पॉली गाते हैं, यानी उस गाने को गाती हैं, लेकिन ये सब मुझे याद दिलाते हैं मेरे काउंसलर्स के बारे में। अब काउंसलर्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो कॉर्टियर्स होते हैं, सभा के जो सदस्य होते हैं, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तुम्हारे जो पैरट्स जिस 7 लैंग्वेजेस में गाते हैं ना प्रिटी पॉली, ये मुझे सभी काउंसलर्स की याद दिलाते हैं। तो ये तो भले 7 अलग अलग लैंग्वेज में प्रिटी पॉली गाते हैं, लेकिन जब ये गाते हैं तो मुझे किसकी याद आती है, अपने काउंसलर्स की, जो सारा दिन बस अलग अलग भाषा में मुझे मेरी बात को बनाने की कोशिश करते हैं या मुझ तक अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं, जिससे मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता नहीं हूँ। The princesses were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and singing like
like a nightingale। तो जितनी भी प्रिंसेस थी जब राजा की बातें सुन ली तो वो सब टेंशन में आ जाती, वेक्स का मतलब टेंशन में आ जाती हैं, और जो पैरट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, सैड लग रहे थे। लेकिन प्रिंसेस सितंबर जो थी वो यहाँ वहाँ हर कमरे में घूम रही थी, महल के साथ चारों ओर वो चक्करे लगा रही थी, और लार्क इज काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया का नाम है, उसकी तरह वो भी गाना गा रही थी। और छोटा सा जो पक्षी था वो भी उनके पीछे पीछे घूम रहा था, वो भी गाना गा रहा था नाइटिंगेल की तरह, यानी एक चिड़िया की तरह सुरीली आवाज़ में। Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle and round her. "My poor September," they said, "we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together, and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot." तब होता यूँ है कि ये जो चीज़ें थी ऐसा काफ़ी दिनों तक होता रहा। रोज़ वो प्रिंसेस आती थी अपने चिड़िया के साथ और पूरी जगह गाना गाती रहती थी। तब इन सभी बाकी की जो प्रिंसेस थी उन्होंने एक प्लान बनाया। हेड्स टुगेदर का मतलब है एक डिसीजन फाइनल किया सब लोगों ने मिल करके। वो सब जाती हैं किसके पास? सितंबर के पास, प्रिंस सितंबर के पास जाती हैं, एक सर्कल खड़ा करके बना करके, और फिर बोलती हैं, मेरी प्यारी बहन सितंबर, हम जानते हैं कि तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम्हारा इतना सुंदर पक्षी जो था, पैरट जो था, वो मर गया। तुम्हें काफ़ी दर्द हुआ होगा क्योंकि तुम्हारे पास हमारे जैसा पेट बर्ड यानी पैरट नहीं है। लेकिन हम सब ने अपनी सभी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा हरे और पीले रंग का पैरट खरीदने। Thank you for nothing, said September. I have a pet bird which sings the most charming songs to me, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. जब उसको सब सिस्टर्स ने बोला कि हम तुम्हारे लिए ग्रीन और येलो कलर का पैरट खरीदने जा रहे हैं अपने पॉकेट मनी जो हमने सेव करके रखी है उसकी मदद से, तो सितंबर सुन करके बोलती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जो करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए किसी और तरीके का बर्ड, क्योंकि मेरे पास ये जो पेट बर्ड है, मेरे पास ये जो चिड़िया है वो इतना ज़्यादा सुंदर है, इसके गान इतने ज़्यादा लुभावित करते हैं, मुझे मोह लेते हैं कि इसके अलावा इस पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पर शायद ही कोई ऐसा पैरट होगा ग्रीन या येलो कलर का जो ऐसा मुझे चार्म दे सके, मुझे मोह कर सके। वेल माई डियर, दे सेड, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट लाइक ही लाइक्स। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सभी लड़कियों ने मिल करके बोला, सही बोल रही हो मेरी बहन, लेकिन कितना अजीब है जब तुम अपने इस बर्ड से यानी उस नए पक्षी से बात करती हो, वो छोटा सा जो बर्ड है वो कभी भी आता है, कभी भी उड़ करके चला जाता है, उसको जैसे समझ में आता है वो रूम में घूमता रहता है, मतलब अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है, तुम्हारी बात तो वो सुनता ही नहीं है। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ पर है, वो छोटी चिड़िया कहाँ पर है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। तब प्रिंसेस सितंबर कहती है कि वो अपने ससुर जी के पास गया है उनको मिलने के लिए। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेस। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। तो बाकी राजकुमारियों ने फिर पूछ लिया, तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा? तो कहती, हाँ, वो हमेशा ऐसे ही करता है और फिर वापस भी आ जाता है। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, if you will take our advice, you won't run any risk like that. If he come back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room, said the young Princess September. Safety first, said her sisters ominously. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सभी राजकुमारियाँ उसको 8 प्रिंसेस जो थी वो राजकुमारियाँ सितंबर को कहती हैं, बुरा ना मानो तो हम तुम्हें एक सलाह देना चाहेंगे, तुम इस तरीके के रिस्क मत लो। अगर सोचो वो नहीं आया तो प्लीज़ डोंट माइंड, अगर वो आ जाता है तो तुम बहुत लकी हो, तो लेट मत करना, उसको उठा करके फटाक से केज में यानी पिंजरे में डाल देना और उसी पिंजरे में बंद करके रखना, तभी तुम तसल्ली रख सकती हो कि वो तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही रहेगा। तब प्रिंसेस सितंबर ने बोला, जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, उसे जैसा लगता है उसे मैं वैसे रहने दूँगी, उसे रूम में उड़ना पसंद है तो वो रूम में उड़ेगा। तब बाकी की सारी बहनें एक साथ मिल करके एक साथ ओमनियसली मतलब समझौते के साथ एक साथ हामी भर के कहती हैं, पर सेफ्टी तो फर्स्ट है ना, तुम अपने बारे में सोचो ना कि उस चिड़िया के बारे में।
वो सब खड़ी हो जाती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं अपनी मुंडी को हिलाते हुए। और सितंबर के मन में वो क्या कर जाती हैं, एक डाउट कर जाती हैं कि अब तुम्हारा चिड़िया तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो ये तो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 की स्टोरी भी तो सुनना ज़रूरी है ना। तो देर किस बात की, जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहें। चलो मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।